हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने घन ज्ञात करना सीखा था, वो भी काफ़ी अच्छे कंसेप्ट से। तो आइए आज भी घन ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन अब घन ज्ञात करना सीखेंगे यानी संख्याओं का घन ज्ञात करना। घन ज्ञात करना जब संख्या 100 के करीब तथा 100 से कम हो। देखिए, हम लोग उन संख्याओं का घन ज्ञात करना सीखेंगे जो 100 के करीब तथा 100 से कम हो, या 1000 के करीब तथा 1000 से कम हो, या 10,000 के करीब तथा 10,000 से कम हो, 1,00,000 के करीब तथा 1,00,000 से कम हो। उन संख्याओं का हम लोग घन ज्ञात करना सीखेंगे ना। तो आइए सीखते हैं। देखिए कैसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं संख्याओं का घन ज्ञात करना। जैसे अभी देखिए बेस हमने रखा है 100 ना। अगर कोई संख्या मान लीजिए दिया गया 97 का क्यूब, अब इसका जो मान होगा वह कितना होगा? तो बस हमने एक ही चीज कहा कि आप 3 कॉलम बना लीजिए। एक, थोड़ा सॉरी इधर से कर लेते हैं, 1, 2 और 3 कॉलम बना लीजिए। फिर देखिए यह 100 से जितना कम है उसका क्यूब करके 2 अंकों में लिख लीजिए। तो 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का क्यूब कर लीजिए। देखिए 100 से कितना कम? 100 से 3 कम है, तो इसी 3 का क्यूब कर लेना है ना। 3 तिली 9 तिरी 27, ठीक। लेकिन कम है तो माइनस चिन्ह के साथ, हमेशा ध्यान रखिएगा, सही। अब फिर कहा कि जितना कम है, 100 से जितना कम है उसका 2 गुना करके इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए 100 से 3 कम है, तो 3 का आप 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अर्थात इसमें से हम 6 घटा लेंगे ना। तो कितना घटा लेंगे? 6। देखिए 97 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आएगा? तो आपका जो आ जाएगा 91 ना, ठीक। अब देखिए 100 से यह कितना कम हो गया? तो 9 कम हो गया, चूंकि माइनस। फिर 100 से कितना कम था? तो 3 कम था। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 तिरी 27। चूंकि ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा, धन हो जाएगा ना। अब देखिए घटाना हमें है। अब देखिए घटाना कैसे है? तो देखिए यहाँ 2 अंक है ना, तो इस चीज को हम मान लेते हैं, या वो रखा भी जाता है 91 27 00 में से कितना घटाना है? 27 घटा लेना। ठीक, घटा लीजिए। 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक। यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना? 7। फिर कितना आपका यहाँ 6 बच गया, यहाँ कितना? 2, यहाँ 1 और यहाँ 9, यानी कि 91,000, 1 मिनट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,12,673 ना। कितना आ गया? 9,12,673, सही। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ऐसे ही संख्याओं का हम घन ज्ञात कर सकते हैं जब 100 के करीब हो, लेकिन क्या हो? 100 से कम हो। और हम चाहें तो बेस भी बना के निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आगे कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं जिस पर हम बेस आधारित कर देंगे ना, यानी संख्याओं का घन ज्ञात करना जब बेस 100, 1000, 10,000 तथा 1,00,000 हो। 1,00,000 हो तब घन ज्ञात करना। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं जब संख्याएं 100 से कम हो, 1000 से कम हो,
10,000 से कम हो और 1,00,000 से कम हो तो उसका घन कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए आप कॉलम बना सकते हैं, और इधर से ही कॉलम बनाइए, नहीं तो देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे हमने बेस निर्धारित कर दिया कितना 100, यहाँ 1,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 1,00,000। ठीक, लेकिन कोई संख्या कम हो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 95 का क्यूब करिए, यहाँ कहा जाए 995 का क्यूब बताइए कितना होगा, यहाँ कहा जाए कि 9,995 का क्यूब कितना होगा, फिर कहा जाए 99,995 का क्यूब कितना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, बहुत आसान मेथड से हम कर सकते हैं ना। देखिए 3 कॉलम बनाना ही है, कोई समस्या नहीं। देखिए कितना कम 100 से 5 कम है तो 5 का क्यूब कर लीजिए, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कितना कम 5 कम है तो 5 का 2 गुना करके यानी 10 इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ कितना कम हो गया 15, और पहले कितना कम था तो 5, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, 15 5 75 ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 75। अब देखिए घटाना कितना है, समझिए घटाने वाली विधि समझ लीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ 2 अंक ही है, यानी कि हम कह सकते हैं 85, ठीक, 75 00, उसमें से घटाना कितना 125 ना, तो 125 ऐसे घटा लेंगे। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर कितना 4 में से 1 जाएगा 4, क्योंकि इधर हासिल दिया था 4 में से 1 गया तो 3, ठीक, फिर आपका 7 5 8, अर्थात कितना हो गया 85 73 75 ना, यानी कि हो गया 85 73 75। डिजिट सम भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन आसानी से हो जाए तो कोई समस्या नहीं। देखिए बहुत आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ आ जाइए, अब देखिए 3 अंक है तो कोई भी 3 अंक में रखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने 3 कॉलम बना लिया। अब कितना 5 कम है तो उसका क्यूब 125 हो जाएगा, सही। अब यहाँ देखिए कितना, अब जितना कम था उतना कम कर लीजिए, यानी उसका 2 गुना करके कम कर लीजिए, तो 5 कम था तो 5 का 2 गुना 10 यानी 985 हो जाएगा, सही। फिर अब कितना कम हो गया 15 कम हो गया 1,000 से, और कितना कम पहले कम था 5 कम था ना, तो 1,000 से 5 कम था, इसलिए हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 15 5 75 ना, 75 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक में रखना होगा। अब देखिए यहाँ भी 3 अंक हो गया। अब देखिए कितना हो गया ये, जैसे हम कहें तो 985 075, फिर यहाँ 3 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 अंक है तो 3 0, 2 अंक था इसलिए 2 0 हमने बढ़ाया था ना। अब इसमें से घटाना कितना है तो 125 घटा लेना है। ठीक है, देखिए 5 बचेगा, फिर कितना 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर कितना 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ कितना 4 7 0 5 8 4। देखिए कितना हो बड़ी संख्या हो, बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। यानी कितना हो गया तो 48 50 सॉरी 98 होगा ना, यहाँ तो 9 होगा ना। देखिए 98 50 74 875, ठीक। अब वैसे ही यहाँ कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ भी 3 कॉलम बना लेंगे, यहाँ भी कितना कॉलम 3 कॉलम बना लीजिए, सही। अब देखिए यहाँ कितना 4 अंक है तो इधर देखिए कितना लिखेंगे, अब 5 कम है तो कितना लिखेंगे 125, चूंकि 0 125 कर देंगे 5 अंक तक हो गया, 4 अंक तक हो गया पूरा ना।
हमेशा अंक उतने ही रखेंगे जितना यह अंक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, यानी कि 4 अंक तक लिखेंगे। फिर देखिए अब 10 घटा लेंगे तो कितना होगा, 99 85 हो जाएगा, 15 कम और इधर 5 कम, पहले था तो 15 5 75, 75 होगा, लेकिन इसे 4 अंक में रखना होगा ना। अब देखिए घटाने के लिए अब हमेशा ध्यान रखिए कैसे घटाएंगे इसको। देखिए यहाँ हो जाएगा 9 9 8 5, यहाँ तो रहेगा ही, कोई समस्या नहीं, 0 0 7। अब देखिए यहाँ चूंकि 0 होंगे, 1 2 3 4, 4 0 तक रहेगा ना, सही है। अब देखिए घटाइए, क्योंकि 4 अंक है तो 4 0 तक रहेगा। देखिए यहाँ कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा ना। अर्थात कितना हो गया, 99 85 00 79 875, ठीक है, इतना हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं। आ जाइए एक और है, उसे भी कर लेते हैं, ठीक, एक और है उसे हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 99, 3 कॉलम बना लीजिए पहले, 1 2 और 3, 3 कॉलम हो गया। अब देखिए यहाँ कितना, चूंकि 5 अंक है तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, लेकिन 5 अंक तक रखना है, 0 0 125, सही। अब देखिए यहाँ कितना, 10 घटा लीजिएगा इसमें से तो 99 999 और 85 हो जाएगा, 999 और 85, यही होगा ना, 999 85 हो जाएगा। और इसके बीच में कितना हो जाएगा, 15 कम हो गया 1 लाख से, 99,985 हो गया। अब कितना कम हो गया, 15, और पहले 5 कम था तो 15 5 75, यानी कि हम कह सकते हैं 5 अंक पे रखना है तो 0 0 0 75, यही हो जाएगा ना। अब देखिए जब भी घटाइए, कर लीजिए घटाने वाला कार्य, तो 9 9 9 8 5 0 0 7 4, क्योंकि अब इधर देखिए 1 2 3 4 और 5, तो जब 1 देगा इसको तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, फिर कितना, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से 0 जाएगा 9, ठीक। कितना हो गया, 99 98 50 00 74 99 875, यह उत्तर हो जाएगा, सही है। देखिए ऐसे कोई भी संख्या हो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं ना, बड़ी आसानी से हम सवालों को लगा सकते हैं ऐसे। चलिए एक आध और ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे अगर कहा जाए कि ठीक है, अगर दिया जाए कि नहीं आपको कितना करना है, 98 का क्यू कर लेना है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। फिर 998 का क्यू कर लेना है तो भी हम कर सकते हैं। फिर आपसे कहा जाए कि नहीं 9998 का क्यू करना है, ठीक। फिर अगर आपसे कहा जाए 99,998 का क्यू करना है, तो भी वही मेथड, जैसे देखिए एक हम कर देते हैं, एक बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे 99 का क्यू करना है, 3 कॉलम, 2 कम है तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 08 हो जाएगा। 2 कम था उसका 2 गुना, यानी 2 दूनी 4, 4 इसमें से कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना कम, 6 कम हो गया, यहाँ 2 कम ना, पहले 2 कम था और 6 कम हो गया, तो कितना, -6 गुणे -2, कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, ठीक है। सभी 2 2 अंक में है, कोई समस्या नहीं। कितना हो जाएगा, 94 1208, बस यही उत्तर हो गया। ऐसे ही चाहे तो इसको भी आप हल कर सकते हैं, सभी को लगा सकते हैं, सेम मेथड वही होगा। लेकिन अब सीखेंगे हम लोग जब संख्या 100 के नज़दीक हो तथा 100 से अधिक हो, तब तो और आसान हो जाता है। आइए उसे भी सीख लेते हैं। उसे हम लोग कैसे करेंगे, जब संख्या 100 के नज़दीक तथा 100 से क्या हो, अधिक हो ना, तब भी हम उसका
घन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब संख्या 100 के नजदीक हो तथा 100 से अधिक हो तो घन ज्ञात करना। यानी जब संख्या 100 के नजदीक हो तथा 100 से क्या हो, अधिक हो तो घन ज्ञात करना। जैसे आपसे कोई कहे कि नहीं 101 का क्यूब कितना होगा, बहुत आसान है। 101 का क्यूब कितना होगा, फिर वही कार्य 3 कॉलम बना लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ जितना अधिक है उसका क्यूब कर लीजिए। तो 1 अधिक है तो 1 का क्यूब कर लेंगे, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 अंक में लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए 100 है, बेस 100 है ना, तो 2 जीरो है इसलिए हमेशा 2 अंक में, सही। फिर ध्यान दीजिए, अब जितना अधिक है उसका 2 गुना करके उसमें जोड़ दीजिए। 100 से जितना अधिक है उसका 2 गुना, तो 100 से 1 अधिक है उसका 2 गुना 2, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 103। ठीक, अब देखिए 100 से कितना अधिक हो गया 3, कितना अधिक था 1, तो 3 एक कम 3, और चूंकि इसे भी 2 अंक में रख लेंगे। अब देखिए सब प्लस में है तो बहुत आसान है, जोड़ लीजिए 103 03 01, बस यही उत्तर हो गया। 103 10 10 30 30 1, यही उत्तर हो गया। चाहे 103 0 301, यही उत्तर हो गया, कुछ नहीं, बहुत आसान है। वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं, बेस मान के आसानी से लगा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे आप कहें जब बेस 100 1000 10,000 तथा 1,00,000 हो। ठीक, 100 1000 10,000 तथा 1,00,000 जब बेस हो, देखिए बस वही कर लेना है। यहाँ भी कॉलम कर लीजिए ऐसे ही, यानी बेस कितना 100, फिर बेस कितना 1000, फिर बेस कितना 10,000, फिर बेस कितना 1,00,000 ना, थोड़ा सा और इधर ही कर लेते हैं 1,00,000, 1,00,000 बेस करना है ना। चलिए इसे भी देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि 103 का होल क्यूब, या 1003 का होल क्यूब, या 1000 10,003 का होल क्यूब, या 1,03 का होल क्यूब कितना होगा, सही है, आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए वही करना, 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कॉलम बना के ही कार्य कर लीजिए आप। कितना अधिक 3 अधिक, तो इसका इस क्यूब कर लीजिए, 3 3 9 3 27, चूंकि प्लस है। जितना अधिक है 100 से उसका 2 गुना करके जोड़, तो 3 का 2 गुना 6 होगा, 6 जोड़ देंगे तो कितना 109 हो जाएगा। अब कितना अधिक हो गया 9 अधिक हो गया, कितना अधिक था 3 अधिक था, तो 9 3 27, यही होगा ना। अब चूंकि 2 2 अंक में ही रखना है क्योंकि बेस के 0 में 2 ही है, तो कितना हो गया 109 27 27, कितना आसान है। देखिए इसको अगर करें तो यहाँ भी 3 कॉलम बना लेते हैं, जितना अधिक है उसका क्यूब करिए, लेकिन यहाँ पे 3 अंक में रखना है, 3 3 9 3 27 0 27 हो जाएगा। फिर जितना अधिक है उसका 2 गुना करके जोड़ दीजिए, तो देखिए 3 अधिक है, 3 का 2 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 1006, यही हो जाएगा। अब जितना अधिक था और जितना अधिक हो गया और जितना अधिक था, यानी 6 अधिक हो गया और 3 अधिक पहले से था, तो 36 कितना हो जाएगा 9 होगा ना, गलत हो गया था। देखिए 3 का 2 गुना 6 होगा, 6 और 3 कितना हो गया 9, यही लिखने में गलत हो गया था, चलिए इसको सुधार लीजिएगा। अब कितना हो जाएगा 9 3 27, लेकिन कितने अंक में रखना है 3 अंक में, तो 0 27 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, तो 0 0 9 0 27
027, यही उत्तर हो गया। अब देखिए वैसे ही यहाँ भी हम कर सकते हैं 3 कॉलम, ठीक, लेकिन यहाँ कितना 4 बेस है इसलिए 4 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 0 0 27, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है 3 0 है, और 6 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, सही ना। अब यहाँ देखिए 9 अधिक हो गया और पहले से 3 अधिक था, 9 3 27, यानी कि 4 अंक में रखना है, तो 0 0 27। अब जोड़ देंगे तो कितना 9 0 0 27 0 0 27, यही उत्तर हो गया। वैसे ही इसको भी हम लगा सकते हैं, जैसे देखिए कितना हो गया, यहाँ देखिए आपका यहाँ भी 3 कॉलम बना लेते हैं, 3 अधिक है तो 3 3 9 3 27 तो होगा, लेकिन कई अंक में रखना है 5 अंक पे, यानी 0 0 0 27 हो गया, ठीक। अब यहाँ कितना 6 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 1 4 ठो 0 है, कितना 9, ठीक। अब 9 अधिक हो गया, पहले 3 अधिक था 27 होगा, लेकिन 5 अंक पे रखना है, तो 0 0 0 27। अब जोड़ दीजिए 1 0 0 0 0 9 0 0 0 27 0 0 0 27, यही उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ना। अगर कहा जाए कि हम बहुत आसानी से इन